हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कि लेबनीज़ टेस्ट क्या होता है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है। देखिए, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है, जैसे नाम से इंडिकेटेड है ऑल्टरनेट। एक सीरीज़ है आपके पास इस फॉर्म में u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4, मतलब कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस है कि पहली टर्म में पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, ऐसे करके आपके पास ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हैं। वेयर un जो है वो हर un जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो इन दो टर्म्स के बीच में साइन है वो ऑल्टरनेट है। ठीक है, कि पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। un is greater than 0 for all n belongs to n and is denoted by, ऐसी सीरीज़ जो होती है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज़, हम उसे ऐसे डिनोट करते हैं कि समेशन n इक्वल्स 1 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n -1 un। ओके, तो ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए समेशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n -1, यानी कि 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1। तो इसमें देखिए ऑल्टरनेटिंग साइन है, लेकिन जो un है, मतलब जो हर टर्म है वो ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, समेशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 अपॉन फैक्टोरियल n रूट n। तो यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस है और हर टर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब आता है हमारा लेबनीज़ टेस्ट क्या होता है। देखिए, लेबनीज़ टेस्ट कहता है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, वो कन्वर्जेंट होगी अगर द टर्म ऑफ द सीरीज़ आर ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो टर्म्स हैं सीरीज़ की वो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव हों, जैसे मैंने बताया था आपको पहले। और टर्म्स जो हों वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो, यानी कि जो un है, ठीक है, वो un -1 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि आगे वाली टर्म बड़ी, पीछे वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए और आगे वाली टर्म छोटी होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म बड़ी होनी चाहिए, सेकंड टर्म छोटी होनी चाहिए, एंड सो ऑन। एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे un इक्वल्स टू 0 हमारा होना चाहिए, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर un पे वो वैल्यू हमें 0 ही मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी और फाइनाइट क्वांटिटी मिलती है तो कन्वर्जन नहीं होता है, उसकी वैल्यू हमें 0 मिलनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारा लेबनीज़ टेस्ट हम कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, अदरवाइज़ वो नहीं होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल पहला देखते हैं, टेस्ट द सीरीज़। हमें इस सीरीज़ का बताना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अब आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि हमारी जो, देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, समेशन un में हम इसे लिख सकते हैं 1 -1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे -1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन आ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगी ये। ठीक है, यहाँ पे आप लगा लीजिए समेशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि गिवन सीरीज़ जो है वो हमारी द टर्म इन द सीरीज़ ईच टर्म इन, मतलब द टर्म इन द सीरीज़ इज ऑल्टरनेटिवली क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। देख लीजिए, हर टर्म पॉजिटिव और ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव है। सेकेंड हमारी कंडीशन क्या थी कि वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। अब आप देखिए हमारी जो टर्म्स हैं आर डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग है कैसे, 1 से छोटा है -1 मतलब 1/2 1 से छोटा होता है 0.5, फिर 1/4 आ गया 0.75, ऐसे ही 1/8 आ गया। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन हमें टेस्ट करनी पड़ेगी कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर ये हमारी जो हमारा un है वो क्या आ रहा है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे un देख लेते हैं, 1/2 की पावर n हो जाएगा, जो हमारा आ रहा है 0, क्योंकि n समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो हमारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन जो हमारी सीरीज़ है वो हमारी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हमारी गिवन सीरीज़ आ गई कन्वर्जेंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। हमारा एग्जांपल है कि हमें इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस देखनी है, वेदर इट इज़ कन्वर्जेंट और नॉट। अब आप देखिए हमारी जो सीरीज़ है वो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि द
जो हमारी टर्म है इन द सीरीज़ में जो हमारी टर्म्स हैं इस ऑल्टरनेटिवली, वो ऑल्टरनेटिवली यानी कि एक के बाद जो अलग अलग करके देखिए आप एक के बाद एक करके इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव भी है देखिए यहाँ पे और पॉजिटिव भी आ रहा है, ऑल्टरनेट आ रहा है कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। सेकंड आ रहा है कि जो टर्म्स जो हैं आर डिक्रीजिंग। देखिए 2 से छोटा होता है 3/2 क्योंकि ये कितना आएगा 1.5, फिर ये कितना आएगा, तो इस हिसाब से हमारी क्या है डिक्रीजिंग है कि हर टर्म जो है हियर UN +1 जो है लेस देन UN है, ठीक है, इसलिए ये हमारी डिक्रीजिंग है। थर्ड हम चेक कर लेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारी जो UN है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ से UN देखिए आप कैसे निकालेंगे, 2 इसे यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए 1, तो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो ऊपर तो आ गया n+1, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा n, क्योंकि ये ऊपर वाली भी AP बन रही है नीचे वाली भी AP बन रही है, इसका कॉमन डिफरेंस भी 1 है, पर इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, इसलिए इसका जो AP का जनरल टर्म आएगी वो n आएगी और इसकी जो आएगी वो हमारी n+1 आएगी, ठीक है। तो ये हमारी UN की वैल्यू हो गई। अब हम इसमें पुट करके देखते हैं हमारा आ रहा है या नहीं, ठीक है, ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाने पर। अब हम देखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर हम ऊपर से n कॉमन ले लेंगे, तो ये तो बना 1+1/n, ठीक है, ये ऊपर से आया, नीचे हमारा n है ही, इससे ही कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया 0 हो गया, तो 1 आ गया हमारा आंसर, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए 1 जो आ रहा है ये हमारा 1 ये 0 के इक्वल नहीं है, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी भले ही है, लेकिन इस जो हमारी लेबनिज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो भले ही हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं पर हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये जो सीरीज़ हो जाती है ये ऑसिलेटरी हो जाती है, सीरीज़ इज़ ऑसिलेटरी सीरीज़। ये जो हमारी सीरीज़ है ये ऑसिलेटरी सीरीज़ है क्योंकि इसमें हमारी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और अगर देखिए हमारी ये 2 कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही होती लेकिन हमारी हर टर्म जो है सीरीज़ की वो पॉजिटिव होती, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, अगर पॉजिटिव होती तो उस केस में हमारी सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाती, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कन्वर्जन की तीनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये ध्यान रखिए कि ये फाइनाइट ही नहीं, फाइनाइट के साथ साथ 0 आना चाहिए इसका, तभी हमारी जो सीरीज़ होती है कन्वर्जेंट होती है, ओके। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।